नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल के राजपुरा थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बाइक पर पीछे बैठे युवक के पिता इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। यह हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे का बताया जा रहा है। अनूप शहर बबुराला मार्ग पर उस समय हुआ जब बुलंदशहर जनपद की थाना नरसेना के गांव पाली आनंदगढ़ी निवासी पिता पुत्र बाइक पर सवार होकर बरेली के आंवला रिश्तेदारी में जा रहे थे। और इस दौरान यहां पर अनूपपुर शहर बबराला मार्ग पर टी पॉइंट के पास बबराला की ओर से यहां पर आ रहे तेज गति ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। सरकार पराली जलाने को लेकर लगातार लोगों को निर्देश जारी कर रही है कि यहाँ पर किसान पराली ना जलाएं और उस पराली को अपने निजी कार्य में इस्तेमाल करें। इसको लेकर संभल की रजपुरा थाने में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने यहाँ पर क्षेत्र की वर्तमान ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान को बुलाकर एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान गांव में लोगों को यहाँ पर पराली जलाने को लेकर बताएं कि यहाँ पर अपने खेत में होने वाले पराली को ना जलाएं। इससे यहाँ पर हवा जहरीली होती है और हमें और साथ ही आप लोगों को बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आज चमोली में आयोजित कार्यक्रम के बाद अल्मोड़ा पहुंचे। जेपी नड्डा ने यहां पर कहा है कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में यहां पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है 60+ मिशन सफल बनाए। अल्मोड़ा में नड्डा बीजेपी ने यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक में शिरकत की और ये कोर कमेटी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसमें यहाँ पर 12 विधानसभाओं के यहाँ पर कामकाज का भी आंकलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2022 के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। फिर हम लोग अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत, सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं 14 काम हैं, 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। 2022 की विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर पार्टियों में दावेदारी को लेकर जोड़ तोड़ भी यहाँ पर नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधानसभा से अब कांग्रेस में यहाँ पर गर्माहट होने लगी है। हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभान सिंह बोरा ने यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में खुलकर दावेदारी ठोक दी है। शोभन सिंह बोरा ने यहां पर कहा है कि वो पिछले 45 सालों से ही कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और पिछले कोरोना काल से लगातार जनता के बीच जाकर जनता का दुख दर्द भी बांट रहे हैं। उत्तराखंड में संघ चुनाव होने जा रहे हैं। मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरी प्रबल दावेदारी है। मैं इससे पहले 45 साल तक लगातार कांग्रेस का सिपाही रहा हूं। हरीश रावत के कार्यकाल से लेकर के आज तक एनडी तिवारी जी के कार्यकाल को हमने देखा है, हरीश रावत के कार्यकाल को हमने देखा है। उससे बाद कई विधायक सांसद यहाँ से चुने गए हैं। मैंने सबके साथ कांग्रेस का झंडा डंडा बोका है और आज मेरी उम्र 37 आखिरी पड़ाव पर है। मैं इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पार्टी में पुख्ता ढंग से कर। भिंड में पुलिस का गश्ती दल गांव पहुंचा और यहां पर जो है उठी भैंस दूध से भी यहां पर अजीबोगरीब मामला भिंड जिले के नया गांव थाने का सामने आया है, जहां पर 2 दिन पहले राम बाबू नामक चौकीदार की यहां पर भैंस दूध नहीं दे रही थी। चौकीदार ने यहां पर पहले तो थाने पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया कि यहां पर उसकी भैंस दूध नहीं दे रही, और जब 4 घंटे तक कोई थाने से नहीं पहुंचा तो यहां पर खुद भैंस लेकर थाने पहुंच गया था। वहीं थाना प्रभारी
हरजिंदर सिंह चौहान यहाँ पर चौकीदार की फरियाद पर थाने से बलफोर्स यहाँ पर गांव भेजकर चौकीदार के घर के यहाँ पर इर्द गिर्द में यहाँ पर जांच भी कराई थी। तभी चौकीदार की भैंस यहाँ पर शाम को दूध देने लगी। चौकीदार का कहना है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा टोटका किया गया था, जिसके चलते उनकी भैंस दूध नहीं दे रही थी। साहब हम गए थाने में और हमारी जो है शाम के टाइम बस मिल गई तो दुआने लगे थे, बस इतनी बात। पुलिस आई थी? पुलिस तो घूमते रही गाँव में, बस कोई दिक्कत नहीं। अब सही है? अब सही है। मतलब क्या मानते हैं, क्या कमी थी? अब कमी साहब नहीं बता सका था हमें। अब आपकी भैंस दूध दे रही? हाँ, दूध रही। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा बाबूराम। तो आप थाने में गए थे, दरोगा जी ने आपकी कितनी मदद की है? बस पूर्ण रूप से मदद की है ऐसी। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस के द्वारा यहां पर उठाए गए सवालों पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी की यहां पर जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में यहां पर जनजातीय समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाना क्या यहाँ पर अनुसूचित है, और क्या कांग्रेस को यहाँ पर इस बात से आपत्ति है कि समाज की कल्याण की योजनाएं समाज के लोगों तक पहुंच रही हैं। जनजाति समाज की कल्याण की अनेक योजनाएं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनके बारे में। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी और अनेक कल्याण की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे जनजाति समाज के लिए की गई है, इसके लिए जनजाति समाज को बुलाया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर प्रदेश ही नहीं, देश के आदिवासियों का भी विकास और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर बीजेपी को यहाँ पर आदिवासियों की यहाँ पर इतनी ही चिंता थी तो यहाँ पर 18 साल बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या किया? आज 18 साल बाद शिवराज सिंह चौहान जाग उठे हैं कि हमारा आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में है वो किस तरह से पिछड़ा हुआ है। मेरे से कोई पूछता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं ये सड़क की बात नहीं करता, मैं ये रेल की बात नहीं करता, मैं पतालकोट की बात नहीं करता। मैं कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मेरी है कि छिंदवाड़ा के लोगों में एक अपनी सोच है, अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे पड़ोस के जिले भी है, कितना अंतर है हमारे दृष्टि। खुशी है यहां बैठे हैं, आप गवाह हैं। हमारे बच्चों ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। आपके सहयोग से हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से हम यहां तक पहुंचे हैं। अब हमें मिलकर इन बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार दौरे पर थे, जहां पर हरीश रावत ने जेपी नड्डा के कांग्रेस पर यहां पर उठाए सवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी सरकार राफेल विमान में यहाँ पर हाई कमीशन की चिंता करी, बाद में हम पर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सबसे पहले हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर चिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर झंडारोहण किया और सफाई अभियान की भी शुरुआत की। साथ ही हरीश रावत ने महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर रानीपुर मोड़ से यहाँ पर शुरू जो है शंकर आश्रम तक पद यात्रा निकाली और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि कांग्रेस परंपरा को लेकर जन जन तक अपने राजनीतिक संदेश पहुंचा रही है। सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम
एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आमतौर पर लुटेरी दुल्हनों को ढूंढना पुलिस के किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होता है और ऐसा ही सिरदर्द एक बार फिर से पहले बनकर एक लुटेरी दुल्हन और साथ ही उसके एक साथी ने राजस्थान पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर के खेरना थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन ने यहाँ पर एक युवक को अपनी सुंदरता के जाल में उलझाकर जहां पर गलत जाति और साथ ही नकली आधार कार्ड बनाकर पहले तो शादी की और वही कुछ वक्त गुजरने के बाद लुटेरी दुल्हन ने 7 लाख रुपए ऐंठ लिया और साथ ही इसके बाद लुटेरी दुल्हन की यहाँ पर मांग अपनी कथित पति से यहाँ पर बढ़ने लगी और वही कुछ समय बाद उदयपुर रुकने के यहाँ पर बाद आखिरकार लुटेरी दुल्हन ग्राम खेरान से अपने पति को छोड़कर इंदौर भाग गई। इसके बाद लुटेरी दुल्हन के यहाँ पर पीड़ित पति ने खेराना पुलिस थाने पर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सुमन और साथ ही उसके साथी विजय पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। से जिला उदयपुर थाना खेरदा से आज मैं थाना खरगोश जिला इंदौर मुकदमा नंबर 179/21 धारा 420 IPC में हमारे वहाँ पे पंजीबद्ध हुआ था थाने में, तो उसके बारे में यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आए थे 32 में। तो अभियुक्त सुमन मेहरा पिता रोशनलाल मेहरा और विजय चौबे पिता रामलाल चौबे। थाना खजराना इंदौर में अभी राजस्थान की पुलिस टीम आई है जो कि थाना खेरोदा जिला उदयपुर राजस्थान से आए हैं और उन्होंने बताया कि उनके वहाँ एक अपराध पंजीबद्ध है धारा 420/120 IPC के तहत, जिसमें कि 2 अभियुक्त हैं विजय चौबे और सुमन मेहरा, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। आरोप ये है कि इन्होंने एक युवक से शादी की और 7 लाख रुपये लिए और अपनी जाति धर्म बदलकर और नकली आधार कार्ड के आधार पर शादी की और बाद में युवक से और पैसों की मांग कर रहे थे और युवती अपना ससुराल छोड़कर यहाँ रह रही थी। इसकी एक जांच हमारे यहाँ भी चल रही थी, उसकी परिप्रेक्ष्य में ये अपराध होना पाया गया है और हमने वहाँ की टीम की मदद करके और दोनों जो आरोपी हैं उनको अभिरक्षा में दिया है उदयपुर पुलिस को और वो लेकर जा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको देखिए यहाँ पर मल्हारगंज थाना क्षेत्र के राज मोहल्ला में आवा पटाखे फोड़ने की बात को लेकर हुए बच्चों के विवाद में आखिरकार बड़े भी आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ से पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना में दोनों ही यहाँ पर पक्षों के 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस ने यहाँ पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनका पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसपे आपस में सभी लोग मिलकर लड़े, आपस में पथराव भी किया, इनने कुछ तोड़फोड़ भी की, गाड़ियाँ वाड़ियाँ फोड़ी हैं आपस में। पुलिस ने यहाँ आकर स्थिति को संभाला, झगड़ा शांत किया है और उसमें अब सारी MLC वगैरह करा के FIR कर रहे हैं। बहुत गंभीर चोट तो अभी तक किसी की प्रकाश में नहीं आई है और जिन जो है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। जोशीमठ के GMVN ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश की उत्तराखंड इकाई के यहाँ पर स्वयंसेवक और साथ ही जोशीमठ के यहाँ पर बेटी मीना भंडारी ने कहा कि वो बीजेपी के यहाँ पर सच्ची कार्यकर्ता हैं और पूरी ईमानदारी के साथ सीमांत क्षेत्र में PM मोदी के यहाँ पर योजनाओं का प्रचार प्रसार कर मोदी जी के यहाँ पर जो है हाथ मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सूबे में आने वाले 2022 के चुनाव समर में यहाँ पर इन्हीं जनपरोपकारी योजनाओं के चलते बीजेपी उत्तराखंड में यहाँ पर PM मोदी के निर्देशन में विजयी पताका फहराने को तैयार है। और इसलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र में एक बार फिर से अवैध खनन का भंडाफोड़ हुआ है। खुद SDM वैभव गुप्ता ने लक्सर सुल्तानपुर मार्ग और साथ ही लक्सर रायसी क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौके से 1 दर्जन खनन सामग्री से लदे यहाँ पर वाहनों को भी पकड़ा है। इसके अलावा क्षेत्र की यहाँ पर भिकमपुर भोगपुर इलाके में भी यहाँ पर गंगा नदी के कई घाटों पर अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण तो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला लगातार ये भी आरोप लगाते रहे कि यहाँ पर अवैध खनन करने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर वो बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं। समय से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो इस संबंध में कल टीम बनाकर कार्रवाई की गई। मौके पर 8 जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अवैध परिवहन करते पाई गई, तो उनको पकड़ के सीज कर दिया गया और उन पर कार्रवाई की जा रही है।
लक्सर चीनी मिल चलने के बावजूद गन्ने के भाव घोषित करने में यहाँ पर हो रही देरी से नाराज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने यहाँ पर लक्सर तहसील पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एसडीएम के भी मार्फत एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर एक सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक भाव तय होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यहाँ पर जिले की यहाँ पर तीनों चीनी मिलें यहाँ पर कई दिन पहले यहाँ पर गन्ने की पेराई हो रही है। अमूमन नया पेराई सत्र भी शुरू होने से यहाँ पर पहले सरकार का गन्ने के भाव की घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं की गई। वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को कि क्योंकि हमारी शुगर मिल पूरे प्रदेश की चल चुकी है, लेकिन गन्ना मूल्य भी सरकार ने घोषित नहीं किया है और न ही गन्ना मूल्य जो पर्ची पर डला है, जिससे किसानों में बड़ा रोष है। अगर जल्दी सरकार गन्ना मूल्य घोषित नहीं करेगी तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील दिवस में यहाँ पर फरियादियों की यहाँ पर 19 शिकायतें पहुंची और सभी शिकायतों के लिए यहाँ पर लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर उनका निस्तारण करने की और साथ ही रिपोर्ट प्रस्तुत यहाँ पर करने के भी आदेश जारी किए। तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो है स्पष्टीकरण भी तलब किया और तहसील दिवस में यहाँ पर पशु चिकित्सा विभाग में वैक्सीन न लगने के लेकर भी लगातार शिकायतें की गई, जिसको लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने यहाँ पर संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर वैक्सीनेशन न होने के बारे में भी जानकारी दी। कि हमारे गांव में खुरपका मुंहपका का रोग फैला हुआ है जानवरों में, उसके उपचार के लिए शासन के द्वारा पर ईयर वो लगाई जाती थी वैक्सीन, लेकिन इस साल ये वैक्सीन नहीं लगी। पता नहीं क्या कारण उनके शासन के सामने या विभाग के पास रहे होंगे। जानवर उसमें काफ़ी मर रहे हैं, लार्ज स्केल पे है ये फैला हुआ। और मैंने 10 दिन पहले डॉक्टर अमित जो वेटरनरी सर्जन है उनसे निवेदन किया था कि साहब ये हालात है निरंजनपुर में, ये संक्रामक रोग फैला हुआ है खुरपका मुंहपका का। आज तक कोई डॉक्टर या उनका कोई स्टाफ वहाँ नहीं गया है। निर्देश हैं कि हर माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी अधिकारी जो हैं वो तहसील में उपस्थित रहेंगे और ताकि जनता की जो शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सके। तो उसी क्रम में ये तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। कुछ विभागों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और कुछ विभागों के सक्षम अधिकारी अनुपस्थित भी हैं, तो इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि इससे जो पूरे तहसील दिवस का जो प्रयोजन है वही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो आज के तहसील दिवस में अब तक 13 हमारे पास शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से राजस्व विभाग, PWD और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलोर बस स्टैंड पर यहां पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। घरेलू गैस के दाम बढ़ने से रसोई का भी भार बढ़ गया है और गरीब और साथ ही गरीब होता जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार केवल जनता को लूटने में लगी है। इसको लेकर कांग्रेस मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि यहाँ पर पेट्रोल में यहाँ पर 30 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद केवल 10 रुपए कम करके यहाँ पर जनता का शोषण किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद जनता की पीठ पर यहाँ पर महंगाई का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को जल्द यहाँ पर इस बढ़ती महंगाई पर काबू करना होगा। सर ये तो बिल्कुल जन विरोधी सरकार है और चुनाव आ रहे हैं। इन चुनाव में एक बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की अलग अलग प्रदेशों में हार हुई तो इन्होंने 5 और 10 रुपए डीजल पेट्रोल पर घटा दिए। अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे 5 प्रदेशों में इस सरकार को जनता हराती है तो फिर देखिए और डीजल और पेट्रोल के भाव कम होंगे। तो जनता को चाहिए महंगाई कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया इनको करना पड़ेगा। और तराना नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 के यहाँ पर किला कॉलोनी के रहवासियों के पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी ना मिलने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन लोगों को यहाँ पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुध ले रहा है और ना ही कोई अधिकारी। ऐसे में यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर हैंडपंप और साथ ही अन्य जगहों से यहाँ पर पानी लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर मामला भिंड जिले के
लहरौली एक गांव का है, जहां पर परिजनों ने बताया कि यहां पर सोमवार की रात बकरियों के यहां पर बारे में बिजली के यहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। और बताया जा रहा है कि आग की ऊंची लपटों और साथ ही बकरियों के यहां पर जलता देख बकरी मालिक जो है राम लखन से यहां पर रहा नहीं गया और जलती हुई यहां पर आग में ही बकरियों को बचाने के लिए कूद पड़ा था। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि यहां पर बकरियों को बचाने में राम लखन भी झुलसने लगा। तब यहाँ पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर जो है बाड़ी का गेट खोला और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाड़ी को हटाकर करीब 3 दर्जन से भी अधिक यहाँ पर बकरियों और साथ ही बकरी मालिक को बाहर निकाला। रात में लाइट से आग लगी है जी। 3 बकरी घायल है और हमारा भतीजा गंभीर हालत में है। एक गाय का बच्चा भी गंभीर है। क्या नाम है, किसकी बकरी थी? बकरी जी थी राम लखन सिंह और बुद्धू सिंह जी। तो वो हमारे भतीजे हैं। वो भी घायल है? वो भी घायल, हॉस्पिटल भर्ती है। आपका क्या नाम है? ब्रिजेंद्र सिंह, गांव लहरौली। बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।